हेलो दोस्तों, जय हिंद। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान में जो है भारतीय संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इसमें जो बचा हुआ है, थोड़ा सा बचा है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। बाकी जो है हम पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट में है, जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट जो है पेश की। प्रारूप जो समिति है, प्रारूप समिति ये क्या करती है कि संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद क्या करती है कि 11 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। तो यहाँ पर 360 डिग्री जो है एमसीक्यू करना जरूरी है। 360 डिग्री एमसीक्यू, क्योंकि एग्जाम में एमसीक्यू ही पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग एमसीक्यू करते हैं। प्रारूप समिति ने, पहला सवाल है, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद किस ईस्वी को जो है संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की? किस ईस्वी को संविधान सभा जो है अपनी रिपोर्ट पेश की? तो 21 फरवरी 1948 को, 21 फरवरी 1948 को। चलिए फिर से सवाल है, अगला सवाल कि प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को अपनी रिपोर्ट पेश की। मतलब क्या रिपोर्ट पेश की? तो किसको रिपोर्ट पेश की अपनी? तो संविधान सभा को रिपोर्ट पेश की प्रारूप समिति ने। यानी कि प्रारूप समिति थी, बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो ये प्रारूप समिति ने जो है संविधान का जो प्रारूप था उस पर विचार विमर्श की, और विमर्श करने के बाद क्या की कि 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी जो रिपोर्ट बनाई थी विचार विमर्श करने के बाद प्रारूप समिति, तो उस समिति ने जो है संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो है 4 से 9 नवंबर, संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। संविधान सभा में जो है संविधान का प्रथम वाचन जो है 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। तो सवाल है कि, सवाल यहाँ पर करते जाएंगे। संविधान में पहला सवाल है कि संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन कब से कब तक चला था? संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन जो हुआ था वो कब से कब तक चला था? तो याद रखिएगा, वो चला था आपका 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। यानी कि 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला था। तो फिर से सवाल है कि संविधान का प्रथम वाचन सवाल इस तरह से होगा कि 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी का संविधान सभा में क्या चला था? तो संविधान सभा में आपका चला था संविधान का प्रथम वाचन चला था। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन चला था। चलिए अब अगला देखते हैं हम लोग, अगला सवाल। तो अगला सवाल जो है आपका वो है, संविधान पर दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 ईस्वी को प्रारंभ हुआ। संविधान पर जो है दूसरा वाचन जो है 15 नवंबर 1948 ईस्वी को क्या हुआ? तो प्रारंभ हुआ। पहला जो है आपका वाचन कब होता है? 4 नवंबर से, यानी 4 से 9 नवंबर 1948। ठीक है, इसे याद रखिएगा। फिर 9 6 दिन गैप के बाद, यानी कि 15, 9 6 15, तो 15 नवंबर से आपका फिर क्या होता है? 1948 से दूसरा जो वाचन शुरू हो जाता है। तो इस तरह से याद रखिएगा। तो दूसरा जो है आपका वाचन जो है, दूसरा वाचन जो है संविधान सभा का दूसरा वाचन जो है आपका 15 नवंबर 1948 ईस्वी को क्या हुआ? प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। यानी कि 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। यानी कि दूसरा जो है आपका वाचन लंबे समय तक चला। यानी पहला जो है 4 नवंबर से, ठीक है, 9 नवंबर तक ही चला था।
ठीक है। प्रथम वाचन, फर्स्ट वाचन जो याद रखिएगा, प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक ही चला था। दूसरा वाचन जो है आपका 15 नवंबर से शुरू होता है, 15 नवंबर 1948 से शुरू होता है, 6 दिन गैप रहता है, उसके बाद शुरू होता है और ये चलता है आपका 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, यानी कि 17 अक्टूबर 1949 तक चलता है, यानी कि इतने समय तक चला था। समझ गए? तो इसको जो है दूसरा वाचन, इसको ऐसे याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा वाचन देखिए, अब जो है तीसरा वाचन संविधान सभा में, संविधान का तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 तक चला और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। अब तीसरा जो वाचन है वो चलता है कब? तो पहला देखिए, पहला ध्यान से देखिए, यहाँ से पहला से क्रम लिख देते हैं ताकि याद रहेगा। 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 पहला। दूसरा जो है, ये फर्स्ट यहाँ पर लिख देते हैं, दूसरा जो है आपका शुरू होता है, दूसरा आपका 15 नवंबर से शुरू होता है और आपका जो है ये 17 अक्टूबर 1949 तक चला दूसरा वाचन। अब तीसरा वाचन यहाँ पर देख लीजिएगा, तीसरा वाचन जो है आपका 14 नवंबर से शुरू होता है, मतलब 1949 से, ठीक है, 14 नवंबर 1949 से शुरू होता है ये, और ये जो आपका 26 नवंबर 1949 तक ही तीसरा वाचन होता है। यानी कि सेकंड जो वाचन हुआ था आपका, सेकंड वाचन ये आपका लंबा हुआ था। सेकंड वाचन जो है ना, सेकंड वाचन यहाँ पर उसको ध्यान रखिएगा, ये सबसे लंबा जो वाचन हुआ था वो सेकंड वाचन हुआ था, सेकंड वाचन। दूसरा जो हुआ, पहला जो हुआ था 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 खत्म। दूसरा जो है 15 नवंबर जो है 1948 से, ये 1948 से शुरू होकर 49 में चला गया है, 17 अक्टूबर 1949 तक। तो दूसरा वाचन जो है लंबे समय तक चला है। तीसरा वाचन जो है 14 नवंबर से लेकर 1949 से 26 नवंबर तक चला है। तो तीसरा वाचन भी ज़्यादा दिन आपका नहीं चला है, 12 दिन चला है, यानी कि 12-13 दिन चला है ये तीसरा वाचन। तो तीसरा वाचन भी ज़्यादा दिन नहीं चला है और पहला वाचन भी ज़्यादा दिन नहीं चला है, सिर्फ सेकंड ही, दूसरा वाचन ही लंबे समय तक चला है। तो तीसरा वाचन में क्या होता है कि संविधान सभा द्वारा जो है संविधान को पारित कर दिया जाता है। संविधान को जो है क्या किया जाता है? तो पारित कर दिया जाता है। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। इस समय जो है संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे। तो सवाल है कि जब मतलब संविधान सभा पारित किया गया था तो उस समय संविधान सभा में, यानी कि जो सभा थी वहाँ पर कितने सदस्य उपस्थित थे? तो याद रखिएगा आप जो है 284 सदस्य उपस्थित थे। समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। तो स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947। मंत्री और विभाग है। तो जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल जो है 1947 को हम लोग देखेंगे ध्यान से। मंत्री और विभाग, किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया गया था उसको जो है देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहरलाल नेहरू इनको जो है दिया गया था प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले वैज्ञानिक शोध, यानी कि प्रधानमंत्री जो है जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया था। उसके बाद जो है राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध जो है सारे विभाग ये जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको गृह
गृह विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग, सूचना और प्रसारण विभाग। राज्यों के जो भी मामले थे, राज्यों के ये सारे मामले जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। ये सारे विभाग जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीसरा कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको जो है खाद्य एवं कृषि, इनको जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया था। चौथा जो है मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद, सॉरी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। चौथा जो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इनको जो शिक्षा विभाग दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को जो है शिक्षा विभाग दिया गया था। डॉक्टर जॉन मथाई को जो है रेलवे एवं परिवहन दिया गया था। डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन दिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को विधि दिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है विधि दिया गया था, यानी विधि विभाग। जगजीवन राम को श्रम यानी कि श्रम विभाग दिया गया था, मेहनत वाला श्रम विभाग। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरदार बलदेव सिंह रक्षा है। सरदार बल है यानी कि बलदेव यानी रक्षा ही होंगे, रक्षा करेंगे, बल है तो। सरदार बलदेव सिंह को जो है रक्षा विभाग दिया गया था। राजकुमारी अमृत कौर को जो है स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। राजकुमारी अमृत कौर है, राजकुमारी है, साफ सुथरी होगी, एकदम सुंदर सुंदर, तो इसलिए स्वास्थ्य विभाग दिया है कि इसको साफ सुथरा सुंदर रखिएगा। CH भाभा जो है वाणिज्य, CH भाभा जो है वाणिज्य विभाग दिया गया था। रफ़ी अहमद किदवई जो है संचार विभाग दिया गया था। रफ़ी अहमद किदवई जो है संचार विभाग दिया गया था। और आर के षणमुखम शेट्टी को जो है वित्त दिया गया था। आर के षणमुखम शेट्टी को जो वित्त विभाग दिया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जो है उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया था। BN गौडगिल को जो है कार्य, खान और ऊर्जा दिया गया था। BN गौडगिल को जो है कार्य, खान और ऊर्जा विभाग दिया गया था। नोट: भारत की रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसका सचिव BP मेनन थे। नोट: भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को जो है रियासती विभाग बनाया, जिसका सचिव BP मेनन थे। तो इसको जो है समझना है, थोड़ा समझ लेते हैं। भारत के रियासत जो थे करीब 500 से ज़्यादा रियासतें थी भारत में। 500 से ज़्यादा रियासतें थी उस समय, 500 से ज़्यादा रियासतें थी उस समय। तो इन रियासतों को जो है एकीकरण करने के लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में 5 जुलाई 1947 को रियासती विभाग बनाया, जिसका सचिव BP मेनन थे। यानी कि जो भी रियासतें थे इनको एक करना था, तो उसके लिए जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है और इनको सचिव बनाया गया था BP मेनन को। यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अध्यक्ष बना दिया गया और BP मेनन को सचिव बना दिया गया। कब? तो आपको जो है 5 जुलाई 1947 को 5 जुलाई 1947 को बनाया गया था। और कौन विभाग बनाया गया था? तो रियासती विभाग बनाया था, रियासती विभाग बनाया गया था। तो सवाल यहाँ पर करना जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। सवाल करते हैं कि भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए मतलब किसकी अध्यक्षता में जो है रियासती विभाग बनाया गया था? भारत के रियासतों को एकीकरण करने के लिए किसकी अध्यक्षता में जो है रियासती विभाग बनाया गया था? तो अध्यक्षता किए थे ये, आप किसकी अध्यक्षता पूछ रहा है, तो इसका आंसर होगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। और भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में रियासती विभाग बनाया गया था, जिसका सचिव कौन बने थे? तो जिसका सचिव जो है BP मेनन बने थे। BP मेनन याद रखिएगा, BP मेनन बने थे। और फिर से सवाल याद रखिएगा कि भारत के रियासतों का एकीकरण करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कब जो है, कब यानी कि समय पूछ रहा है, कब समय यानी कि समय पूछ रहा है। तो आगे देखिए, अब यहाँ पर मतलब
रियासती विभाग बनाया जिसका सचिव बीपी मेनन थे। यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन दोनों को मिलाकर जो रियासती विभाग बनाया गया था, ये आखिर बनाया कब गया था? समय पूछ रहा है, समय बताइए। तो समय जो है आप बताएंगे 5 जुलाई 1947 को, 5 जुलाई 1947 को जो है रियासती विभाग बनाया गया था। और भारत में जो उस समय 500 से करीब ज़्यादा ही रियासतें थी, और इन सभी रियासतों को बिना एक किए भारत का निर्माण जो है संभव नहीं था। मान लीजिए कि हैदराबाद रियासत अलग था, जम्मू कश्मीर अलग था, जूनागढ़ अलग था, ऐसे बहुत सारे छोटे बड़े रियासतें थी। और रियासतें अलग नहीं होती समझिए उस समय, तो समझिए कि भारत मतलब किस तरह से होता, समझ गए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे। तो सवाल है कि इसको सवाल करना जरूरी है, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगा या कुल कितना समय लगा? तो समय लगा आपका, समय लगा कितना? तो समय लगा था आपका 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान का जो प्रारूप था उस पर कुल 114 दिन बहस हुई। तो संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई। तो सवाल है कि संविधान के प्रारूप पर कुल कितने दिन बहस हुई थी? तो 114 दिन बहस हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,929 रुपये व्यय हुए। यानी कि संविधान के निर्माण में जो है कुल मिलाकर 63,96,729 रुपया खर्च हुए थे। जैसे कि आप घर बनाते हैं तो उसमें खर्च होते हैं ना, उसी तरह जो है उसी तरह संविधान के निर्माण में जो है 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। और बहस हुई थी प्रारूप पर, संविधान के प्रारूप पर 114 दिन। और संविधान निर्माण की प्रक्रिया में जो है समय लगा था, यानी कि संविधान के बनाने में समय लगा था 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। यानी कि उस समय जब संविधान को कब? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। संविधान को जो है जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, कब पारित किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। तो सवाल यहाँ पर ये है कि संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो संविधान को जो है संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया। यानी कि संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया गया। चलिए, तो उस समय कुल जो है 22 भाग थे, यानी कि 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी उस समय। यानी कि जब संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था तब। तो उस समय कुल कितने भाग थे संविधान में? तो संविधान में जो है आपके भाग थे 22, अनुच्छेद 395 और अनुसूचियाँ 8 थे। वर्तमान समय में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ है। वर्तमान समय में जो है संविधान में जो है कितने भाग है? तो संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियाँ है। वर्तमान समय में जो है संविधान में 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है और 12 क्या है? तो अनुसूचियाँ है। 12 क्या है? तो अनुसूचियाँ है। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392
तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि संविधान के कुल अनुच्छेदों में से जो है में से 15 अर्थात 5, 6, 7, 8, 9 और 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 391, 92 यानी कि 392 और 393 अनुच्छेदों को जो है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को परिवर्तित कर दिया गया। तो इसको जो है याद रखिएगा। जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया है। जबकि जो है शेष अनुच्छेदों को जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया, तो लागू किया गया। जबकि शेष जो है अनुच्छेद है उनको जो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या किया गया, तो लागू किया गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और उसी दिन संविधान सभा के द्वारा जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है कब हुआ था आपका, तो संविधान सभा का अंतिम बैठक जो है आपका हुआ था 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था, 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ था। और उसी दिन जो है संविधान सभा के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। और उसी दिन जो है संविधान सभा के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति क्या किया गया, तो चुना गया। तो सवाल है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, तो आंसर होगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। उस दिन क्या हुआ था, तो उस दिन संविधान सभा के द्वारा जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो सवाल है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था, तो संविधान सभा के अंतिम दिन 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। यानी कि आपका जो है संविधान सभा जो है 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में क्या किया, तो काम किया। संविधान सभा जो है 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए, यानी कि संविधान सभा जो है 26 जनवरी 1950 से 51-52 में हुए आम चुनावों के बाद, यानी कि 51-52 में जो है पहला आम चुनाव हुआ था। याद रखिएगा पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो 1951 में या 1951-52 याद रखिएगा 1951-52 में पहला आम चुनाव हुआ। तो यहीं पर जो है बोला है कि 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक, यानी कि बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में क्या किया, तो काम किया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा किए कुछ अन्य कार्य। संविधान सभा द्वारा किए कुछ अन्य कार्य। पहला जो है इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने जो है मई 1949 में क्या किया, इसने जो है मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। किसने किया, तो इसने जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, इसको याद रखिएगा। इसने जो है 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया, तो इसको भी याद रखिएगा। ये सब संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ कार्य हैं। चौथा जो है इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। तो ध्यान से यहाँ पर देखिए, अब ध्यान से देखना जरूरी है। सबसे पहले जो हमको देखना है, हम लोगों को 2 नंबर देखिए। पहले इसमें संविधान सभा द्वारा किए गए कुछ अन्य कार्य में पहले 2 नंबर देखिए। 2 नंबर जो है इसने जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। यानी कि 22 जुलाई 1947 को क्या किया, तो संविधान सभा के द्वारा
राष्ट्रीय ध्वज जो है हमारा, राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसको अपनाया गया तो 22 जुलाई 1947 को। उसके बाद क्या होता है, अब पहला देखिए, पहला 47 के बाद 49, इसने जो है मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। यानी कि 47 में क्या किया जाता है कि राष्ट्रध्वज को अपनाया जाता है 47 में, 49 में राष्ट्रमंडल में जो है भारत की सदस्यता का सत्यापन किया जाता है। यानी कि भारत जो है राष्ट्रमंडल में सदस्य बनता है राष्ट्रमंडल का, भारत 49 में बनता है। और उसके बाद जो है देखिए 3 नंबर, अब देखिए अब जो है थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर 24, इसने जो 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया। अब जो है 3 नंबर देखिए, तो 3 नंबर क्या है कि 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत जो है हमारा, राष्ट्रगान क्या है, तो राष्ट्रगान है जन गण मन अधिनायक जय है, और राष्ट्रगीत है बंकिम चंद्र चटर्जी जी को द्वारा लिखा गया, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम वंदे, ठीक है। तो वो है, तो राष्ट्रगीत को 1950 में आया, और 1950 में ही जो है 24 जनवरी को ही राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राष्ट्रपति के रूप में किसको चुना, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो याद रखिएगा 47 में राष्ट्रध्वज को अपनाया गया, 49 में राष्ट्रमंडल का भारत सदस्य बना, और 50 में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम जो है भारत का राष्ट्रपति बनाया गया। तो इस तरह से याद रखिएगा क्रम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट देखते हैं। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की, और 26 जुलाई जो है 26 जुलाई आपका 26 जुलाई को क्या होता है कि 1947 को गवर्नर जनरल जो होता है उसने जो पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की। यानी कि गवर्नर जनरल जो था उसने जो है 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए अलग, पृथक मतलब अलग, संविधान सभा की स्थापना की क्या की, तो घोषणा की। ये देखिए स्रोत जो है वर्ग 8 हमारी शासन व्यवस्था और बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक से ये लिया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा द्वारा हाथी को प्रतीक के लिए मुहर के रूप में अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा जो है हाथी को प्रतीक यानी मुहर के रूप में अपनाया गया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण और सजावट जो है शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था। मूल संस्करण का सौंदर्यीकरण यानी कि उसको सुंदर बनाया गया था, उसका सजावट किया गया था, तो वो शांति निकेतन के कलाकारों ने किया था, जिसमें नंदलाल बोस, बिहार राम, याद रखिएगा, बिहार राम और नंदलाल बोस, ये शांति निकेतन के कलाकार थे। और ये जो है मूल संस्करण था किसका, तो संविधान का, उसका जो पूरा सजावट किए थे और सुंदर बनाए थे। तब बिहार राम और मनोहर सिन्हा। मूल संविधान का हिंदी संस्करण का सुलेखन जो है बसंत कृष्ण वैद्य, यानी कि मूल संविधान के हिंदी जो संस्करण था हिंदी में, उसका जो है सुलेखन जो है बसंत कृष्ण औध द्वारा किया गया, जिसे नंदलाल बोस द्वारा सुंदर ढंग से अलंकृत किया गया, नोट देखते हैं। HBR अयंगर को संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। यानी HBR अयंगर इनको जो है संविधान सभा का सचिव नियुक्त किया गया था। तो सवाल होगा कि संविधान सभा का सचिव किसे नियुक्त किया गया था, तो HBR अयंगर को याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ से ये जो है भारतीय संविधान सभा टॉपिक नंबर 2 आपका जो है, टॉपिक नंबर 2 इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय संविधान का टॉपिक नंबर जो है 2 है भारतीय संविधान सभा। इसका जो है टॉपिक का नाम ही है भारतीय संविधान सभा। तो भारतीय संविधान सभा के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3 जो भी होगा उसको पढ़ेंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं।